नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। आस्था दो तरफा चीज है, लेकिन धार्मिक आतताई उसे एक तरफा माल छापने का धंधा बना देते हैं। आज के खास कार्यक्रम में बात बागेश्वर धाम से जुड़ी एक वायरल वीडियो की। उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां परिवार की शांति के लिए लोग आपसी संवाद नहीं करते, बल्कि बाबा के पंडालों में जाते हैं, जो यहाँ वहां आज के दौर में तमाम जगह लगे हुए मिल जाते हैं, या फिर उनके आलीशान धामों में जाते हैं, जहां बाबा के आसन के अगल बगल बढ़िया कूलर लगा होता है, कई जगह तो एसी भी लगा होता है। खास तौर पर तैयार गद्दे पर बाबा बैठते हैं और लोगों के कष्ट हरते हैं। कई बाबा तो ऐसे हैं कि फिल्मी गाना सुनाते हैं, तो कोई आशिकी भरे शेर सुना रहा होता है, कोई किसी का पर्चा निकाल रहा होता है। भले ही अपने कारनामों की फाइल किसी लॉकर में बंद हो, लेकिन आजकल के बाबा पर्चे तो निकाल ही रहे हैं और आपकी परेशानी बता रहे हैं, वो भी भरे मंच से। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि इन बाबाओं के दरबार में सबसे ज्यादा कौन जाता है, या किसकी जनसंख्या अपेक्षित तौर पर अधिक होती है? जवाब बहुत हद तक आप सबको पता है। महिलाओं की संख्या अधिक है। आखिर क्यों जाती हैं महिलाएं इनके पास? क्योंकि इस देश में महिलाओं को इस तरह से पैदा करके बड़ा किया जाता है कि ना चाहते हुए भी वो इन बाबाओं के जाल में फंसती हैं। कैसे फंसती है, ये बड़ा रोचक है। महिलाओं को परिवार के स्तर पर सामाजिक तौर पर अंधविश्वासी ज्ञान दिया जाता है कि मेरी बेटी, मेरी लाडो, पूरा घर तो तुझे ही देखना है। परिवार अच्छे से चले तेरी जिम्मेवारी है। परिवार शादी के बाद या शादी से पहले खराब हो गया तो तुम ही दोषी हो। परिवार का नाश हो जाएगा तो फिर क्या करोगी इस दुनिया में? बच्चा नहीं हो रहा है तो ऊपर का साया है, बाबाओं के पास जाओ। महिलाओं को बाल खुले करके रात में या खास दिनों में नहीं निकलना चाहिए। भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं। कुछ इसी तरह से तो पाली जाती है लड़कियां हमारे समाज में, जो बाद में चलकर किसी की बीवी और फिर बच्चों की मां बनती है। यानी पहले तो उसे अपने आप को बचाने की टेंशन थी, अब पूरे परिवार को। यही डर उन्हें ले जाता है बाबाओं के दर पर। आदमी भी जाते हैं, लेकिन उतने ही जितना पोहे में जीरा होता है। दोस्तों, ऐसे ही एक बाबा है बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो लोगों का पर्चा निकालते हैं, लेकिन लगता है कि जल्द ही उनकी भी फाइल खुलने ही वाली है। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने वाला ये आदमी क्रूज में बैठकर सी व्यू ले रहे हैं आजकल। वीडियो भी और फोटो भी काफी वायरल हुई थी। कहा जा सकता है कि किसी चेले ने टिकट करा दी होगी, बाबा को तो क्या शौक। फिर भारत आते हैं और फिर अपना आह्वान शुरू कर देते हैं, धर्म से जुड़ो, सनातनी बनो, भारत अखंड भारत वाला अपना स्लोगन और यात्रा शुरू हो जाती है। चलिए, आगे की बात आगे होगी, पहले ये वीडियो सुनिए। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ की हो? नहीं हो कहाँ के? अभी कहाँ जा रहे थे आप? अभी कहाँ जा रहे थे आप? मैम आपसे बात कर रहे हैं, आप अभी कहाँ जा रहे थे? आप खड़ा कहाँ हो? बागेश्वर वाले के मेरे बाल खींच। आप कहाँ लेके जा रहे थे? अभी कहाँ जा रहे थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे प्रेस बाधा तो हम दे रहे थे, हमारे प्रेस बाधा। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे मैडम आप? मेरे बाल पकड़ पकड़ के निकाले, इसने बाल छूट के आप इनको पहचानती हैं? मिनी मिनी है, ये मिनी है। आप कहाँ जा रही थी? अरे जबरदस्ती लोग हमको गाड़ी में बैठा के पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे। आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? चार लोगों ने पकड़ के डाला है, बाल खींच के निकाला धाम पे।
क्या मचा रखा है आप लोगों ने? वहाँ पे क्या मचा रखा है आप लोगों ने बागेश्वर धाम में? सब औरतों को मारती मारती हाथ से ज्यादा औरतों को मारती बागेश्वर धाम में खाऊंगा ऐसे कैसे जबरदस्ती से जान से मारने की कोशिश कर रही है, सबको जान से मरवा रही है, ये काट डालेंगे, विश्वास नहीं जबरदस्ती बैठाएंगे लोग गाड़ी में जबरदस्ती। आपको बता दें कि ये वीडियो @ प्रोफेसर रविकांत 79 ने एक्स पर पोस्ट किया। लेकिन सवाल तो यह है और ये मुद्दा भी है, आपने सुना ये वीडियो, आपसे ध्यान से आपने सुना, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस वीडियो में कौन सी महिला ऐसी दिख रही है कि जो बहुत अधिक पढ़ी लिखी हो या विवेकशील हो। लेकिन आपको बता दूं, यहां पढ़ी लिखी महिला भी फंसती है, बस वो बंदी नहीं बनती जल्दी से, बाकी ज्यादा फर्क है नहीं। अब वीडियो में दिख रही ये सब वही महिला है जो किसी ना किसी रूप में या तो पारिवारिक स्तर पर किसी कलह से परेशान होगी या फिर किसी ना किसी उम्मीद से ये गई होंगी दरबार में कि परिवार में थोड़ी सी खुशहाली आ जाएगी, कुछ मंगल हो जाएगा या कुछ परिवचन सुनकर ही भला हो जाए। सुना आपने क्या कह रही हैं ये महिलाएं? दो औरतों की तरफ इशारा कर रही हैं जिनके ऊपर आपको सर्कल दिख रहा होगा। बाकी की महिलाएं और कुछ बच्ची कह रही हैं कि ये लोग बागेश्वर धाम के हैं और ये लोग हमें जान से मारना चाहते हैं और कोशिश कर रहे थे, हमारे बाल खींच रहे थे, बिना बताए हमें कहीं ले जा रहे थे। वो तो भला हो किसी ने कथित तौर पर वो गाड़ी, टेम्पो या मैक्स जिसमें भी इन्हें भर कर ले जाया जा रहा था वो रुकवा ली। इसमें से एक महिला जिस पर आरोप लग रहा है कि वह कह भी रही है कि बागेश्वर धाम से है। फिर से सुनिए उतनी बात जहां पे ये महिला कह रही है, बाकी जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं वो कह रही है कि यही लोग हैं जो हमें पकड़ कर ले जा रहे थे। वो महिला भी कह रही है, जब उससे एक व्यक्ति पूछता है कि कहां से हो तुम, तो वो कह रही है कि मैं बागेश्वर धाम से। उतनी बात दोबारा से सुनिए। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ की हो? नहीं हो कहाँ के? धाम से महिलाएं खास आयोजन के लिए सप्लाई हो रही हैं, ये तमाम सवाल है। दोस्तों, हम पहले ही कह चुके हैं और कह रहे हैं, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन वीडियो है तो फिर सवाल भी है। लेकिन जवाब तो बाबा बागेश्वर धाम ट्रस्ट को ही देना होगा या खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को, कि जो दूसरों के भविष्य का पर्चा निकाल रहे थे वो अपने धाम में हो रही गड़बड़ी का पता नहीं लगा पाए। या उनका मौन इस बात की गवाही दे रहा है कि हाँ, वहां कुछ तो ऐसा था जो महिलाओं के साथ गलत घटित हो रहा था और जिसकी जानकारी बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख को भी कथित तौर पर थी। तभी तो वायरल वीडियो के बाद भी बाबा शांत है। आखिर क्या है इस वीडियो का राज? बाबा बागेश्वर धाम के ट्रस्ट को बताना चाहिए, क्योंकि ये जितने कथावाचक है लोग इनमें ऋषि मुनि का गुण देखते हैं, लेकिन उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि ये ऋषि मुनि नहीं है जो आपको बेहतर जीवन का ज्ञान देंगे। ये तो अपने स्टार्टअप खोल कर बैठे हैं, अपने अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं। कोई दवाई, कोई अध्यात्म, कोई गाय के नाम पर पैसा वसूल रहा है। आप अपनी जेब का पैसा इनकी जेब में डाल देते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर बाबा बागेश्वर के आश्रम में औसतन कमाई कितनी है। बाबा की मासिक कमाई जो अनुमानित तौर पर है, अलग अलग वेबसाइटों से या इंटरनेट खंगालने से पता चलता है, वो 3.5 लाख रुपए से 10 से 15 लाख रुपए है। बाबा का नेटवर्थ लगभग 19 से 20 करोड़ है। मंदिर से किराया, प्रसाद आदि से जो पैसा आता है वो 0.5 से 1 लाख रुपए प्रति दुकान प्रति महीना। नारियल चढ़ावा करोड़ों में अनुमानित प्रति माह है। अब मंदिर की जो कुल सालाना आय है उसका ऑडिट डाटा उपलब्ध नहीं है। बढ़िया है ना दोस्तों? आप महीना भर घिसते हो, नौकरी पर जाते हो, अपना बिजनेस चलाते हो, तो पैसा आता है तो परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन कहां से कितना लोन लिया है, तमाम चीजें सरकार के पास डाटा है, लेकिन इन बाबा लोगों का रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास। ये कितना माल छाप रहे हैं किसी को नहीं पता। दर्शकों, आप लोग खुद सोचिए,
कि तमाम जन कल्याण के कार्य कराए जाते हैं ट्रस्ट की तरफ से, जैसे कि सामूहिक लग्न, भूखों को भोजन कराना, और हाल ही में कैंसर हॉस्पिटल भी खोला गया, वो भी 200 करोड़ का। तो क्या ये सब काम उस पोस्टर की तरह है जिसकी आड़ में गोरख धंधों को अंजाम दिया जा रहा है? आसाराम को कौन ही भूल सकता है? और बाबा राम रहीम जो दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा था अपनी गिरफ्तारी के समय और सजा के समय, और अपने आप को भगवान का संदेशवाहक बता रहा था। और ऐसी ही बातें सुनकर तो गरीब महिलाएं, परिवार से शोषित महिलाएं, सामाजिक तौर से शोषित महिलाएं इनकी धार्मिक ग्राहक बन जाती है और फिर उनका होता है शोषण। हम भी कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को बताना चाहिए कि आखिर क्या है पूरा माजरा। अगर सफाई नहीं है तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। और आखिर क्यों ये महिलाएं कह रही हैं कि हम बाबा बागेश्वर के यहां से हैं? सवाल खड़े हैं लेकिन जवाब नदारद है। हालांकि इन कथावाचकों पर हाथ डाले भी कौन? यह तो देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति के छोटे भाई भी तो है। बाकी आप अपने घर की महिलाओं को लफंगों के साथ, गुंडों के साथ साथ कई तरह के कथावाचकों से भी संभाल कर रखिए, नहीं तो महिलाएं सिर्फ गैर पुरुषों से मिलकर ही चरित्र विहीन नहीं होती, कई तरह के कथावाचकों से मिलकर भी अपवित्र होती है। और कई बार तो इनके चरण रज लेने के लिए अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लेती है। हाथरस की भगदड़ भूल गए? वहां भी एक कथावाचक ही था। इस पूरे प्रकरण में धर्म को मानिए, कथावाचकों को नहीं। धन्यवाद।